बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग नूडल्स की रेसिपी। ये एग नूडल्स मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए एग नूडल्स पास्ता की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक पतीले में पानी को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/4 चाय का चम्मच है मेरे पास नमक, और चंद कतरे में डाल दूंगी कुकिंग ऑयल के और चम्मच चला लूंगी। और मैं पानी के एक उबाल आने का वेट करूंगी। अब पानी में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी एग नूडल्स। मैंने एग नूडल्स का एक पैकेट ले लिया है और आप चाहें तो एज इट इज इन एग नूडल्स को गर्म पानी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं सेंटर से तोड़ के डालूंगी और फैलाते हुए डालें ताकि आपस में चिपके नहीं। अब पूरा पैकेट मैंने डाल दिया है। अब मैं हल्का हल्का चम्मच चला लूंगी और इन्हें फैला लूंगी पूरे गर्म पानी में। और इनका बॉइलिंग टाइम है तकरीबन 7 मिनट। जितनी देर एग नूडल्स बॉईल हो रहे हैं तो क्यों ना जान लें उन अज्जा के बारे में जो मैं एग नूडल्स की तैयारी में इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले वेजिटेबल्स के बारे में जान लेते हैं। मैंने एक छोटे साइज की शिमला मिर्च को जूलियन कट कर लिया है और एक दरमियाने साइज की गाजर को भी मैंने जूलियन कट कर लिया है और एक छोटे साइज की बंद गोभी को भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। ये होगी वेजिटेबल। फिर मैंने लिया है एक प्याली के करीब जूलियन कट किया हुआ चिकन। और उसके बाद कुछ सॉसेस की बात कर लेते हैं। मेरे पास है आधी प्याली के करीब केचप, एक खाने का चम्मच वॉस्टरशायर सॉस, एक खाने का चम्मच चिली सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, एक चाय का चम्मच कुटा लहसुन, एक खाने का चम्मच भर के मैंने चिकन पाउडर का लिया है और एक खाने का चम्मच मैंने सफेद सिरका लिया है। 6 से 7 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है और एग नूडल्स हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। मैं आपकी तसल्ली के लिए एक एग नूडल आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टूटा है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और पानी में से मैं इन्हें छान लूंगी एक स्ट्रेनर में। मैंने चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर लेने के बाद एक पतीली रख दी है चूल्हे पर और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। जितनी भी चाइनीज डिशेस होती हैं उनमें ऑयल बहुत कम पड़ता है। अब मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल जब नीम गर्म हो जाएगा तो मैं डाल लूंगी कूटा हुआ लहसुन। लहसुन डाल लेने के बाद मैं आधा मिनट तक इस लहसुन को पका लूंगी। लहसुन पक चुका है तो मैं शामिल कर दूंगी चिकन और चिकन को भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फैला लूंगी और चिकन को मैं पका लूंगी कलर चेंज हो जाने तक। और साथ ही इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी जूलियन कट की हुई गाजरें, क्योंकि गाजर जरा थोड़ा देर से गलती है तो इसलिए चिकन के साथ ही मैं गाजरों को भी ऐड कर दूंगी। और चिकन और गाजर को पकाने के दौरान ही मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच के करीब पिसी हुई काली मिर्च। और अच्छी तरह से मिर्च के साथ चिकन और गाजरों को पका लूंगी। और गाजर और चिकन को मैं पकाऊंगी तकरीबन 2 मिनट तक मजीद। चिकन और गाजरों को मैंने पूरे 3 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर भी बहुत अच्छा से चेंज हो चुका है और इसका पानी भी सारा खुश्क हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी बाकी की वेजिटेबल्स। और ये भी ख्याल रहे कि हमने जो वेजिटेबल्स डाली हैं इनका कलर भी खराब नहीं होना चाहिए, खिला खिला रहना चाहिए। अब मैं इन तमाम चीजों को चम्मच की मदद से कर लूंगी मिक्स।
वेजिटेबल्स को तकरीबन मैंने आधा मिनट ऊपर नीचे करके पका लिया है। अब मैं शामिल करूंगी सॉसेस जो मैंने आपको बताए थे। सॉसेस शामिल कर लेने के बाद अब मैं इन्हें मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। और अब मैं शामिल कर लूंगी बाकी के अज्जा। सफेद सिरका, चिकन पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच नमक। इन्हें भी मैं बहुत अच्छी तरह से वेजिटेबल के साथ पका लूंगी तकरीबन आधे मिनट के लिए। अब तमाम चीजें अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं, तो अब मैं शामिल करूंगी एग नूडल्स जिन्हें मैंने उबाल के रख लिया था। और मैं आपको एक जरूरी बात और भी बताती चलूं कि एग नूडल्स मैंने छान लेने के बाद इन्हें ठंडे पानी से गुजार लिया था। और ठंडे पानी से गुजार लेने के बाद मैंने हथेलियों पे ऑयल लगाकर इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, ताकि जो पास्ता है ये आपस में चिपके नहीं। आप देख सकते हैं कैसे खिला खिला सा पास्ता है, आपने भी ऐसे ही उबालना है। और अब मैं वेजिटेबल्स और चिकन में शामिल कर दूंगी एग नूडल्स। चाइनीज खानों का जो टाइम ज्यादा लगता है वो कटिंग में लगता है, पकाने का इसका टाइम बहुत कम होता है। अगर आपके पास तमाम चीजें तैयार की हो कटी हुई तो ये बनने में हार्डली 10 to 15 मिनट लगते हैं। अब मैं इन तमाम चीजों को नूडल के साथ मिक्स करके पका लूंगी। अब हमारे एग नूडल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और आपको इनका फाइनल लुक दिखाने के लिए डाल लूंगी एक सर्विंग डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए तैयार हैं गर्मा गर्म से मजेदार से एग नूडल्स। आप भी बनाइए और सर्दियों में खूब एंजॉय कीजिए। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको चाइनीज रेस्टोरेंट स्टाइल एग नूडल्स की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।